वेलकम टू आगे विदेश है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी पेट 2025 रिजल्ट कब आएगा, एजीटीए की डीबी अगले साल होगी, बीपीओ ऑडिटर अकाउंटेंट अन्य भर्तियों की डीबी कब शुरू होगी और अगले फाइनल रिजल्ट इन भर्तियों के आएंगे। कौन सी ये भर्तियां हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 नोटिस, एक्सरे, होम्योपैथी और चकबंदी लेखपाल नोटिस जारी, इन सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो पहले बात कर लेते हैं पेट 2025 का रिजल्ट कब आएगा। तो इसके बारे में समय समय पर टेलीग्राम पर आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं और पहले न्यूज आई थी इसी सप्ताह। इसकी जो आंसर की है, फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की जो है वो जारी हो सकती है, लेकिन बाद में मैंने आपको टेलीग्राम पर जानकारी दी थी कि इस सप्ताह मुश्किल है और बाकी अगले सप्ताह उम्मीद है कि आपकी पेट 2025 की रिवाइज्ड आंसर की जारी हो और आपका रिजल्ट पर भी काम चल रहा है। तो ये 20 तारीख के आसपास आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब अगले सप्ताह संभावना है कि पेट 2025 की रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट से रिलेटेड नोटिस आप लोगों को देखने को मिल सके। बाकी पेट 2025 का काफ़ी बड़ा रिजल्ट है, कई सारे छात्र इसमें हैं, तो इसीलिए थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो आप लोग ये मान के चलिए 20 से 25 नवंबर के आसपास पेट 2025 का रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है और उससे कुछ 1-2 दिन पहले ही आपकी आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की ये जारी कर दी जाएगी। तो पूरी संभावना है इसी महीने नवंबर में ही आपका पेट 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगले महीने से आपको यूपीएससी से नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तो कौन कौन सी नई भर्तियां आएंगी इसके बारे में मैं अलग से समय समय पे आपको जानकारी दे दूंगा। आगे बात करें एजीटीए डीबी अगले साल, बीपीओ ऑडिटर अकाउंटेंट अन्य भर्तियों की डीबी कब होगी। तो अब डीबी वाली भर्तियों की जानकारी दे देता हूँ। बात करें एजीटीए डीबी के बारे में तो देखिए 30 अक्टूबर की ये पोस्ट है, टेलीग्राम चैनल है ये टारगेट विद एसएएच, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 30 अक्टूबर की ये पोस्ट है और यहाँ पर मैंने एजीटीए डीबी की जानकारी दी थी और तभी आप लोगों को बता दिया था अक्टूबर में ही कि एजीटीए की डीबी जो है ये दिसंबर लास्ट या जनवरी मानकर चलें आप लोग। इससे पहले आपकी एजीटीए की डीबी होना बहुत ही मुश्किल है। आपका रिजल्ट भले ही पहले आ गया हो लेकिन डीबी इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इसको मैं आगे और भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों को ये नोटिस दिखाया था और ये नोटिस है टाइपिंग से रिलेटेड। ये जूनियर असिस्टेंट व अन्य भर्तियों की जो 3 भर्तियों की टाइपिंग लगी हुई है तो उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसकी टाइपिंग, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग जो है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये 22/11/2025 से 19/12/2025 तक ये चलेगी, ठीक है। इन भर्तियों की टाइपिंग जो लगाई गई है ये 22/11 मतलब 22 नवंबर से 19 दिसंबर तक ये टाइपिंग चलेगी इन भर्तियों की। तो इसमें आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि आयोग के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर एक दिन में 4000 लोगों की टाइपिंग करवाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक दिन में 4000 लोगों की टाइपिंग करवाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है सही से टाइपिंग करवाना। तो इस वजह से कर्मचारी लोग जो हैं इसमें बिजी रहेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत ही बड़ा काम है। क्योंकि टाइपिंग में कई सारी दिक्कतें आती हैं, कहीं कीबोर्ड ख़राब है, कहीं कंप्यूटर ख़राब है, तो इस तरह से इसमें ज़्यादा समय लगेगा। और यहाँ पर देखिए 22/11/2025 से 19/12/2025 तक आयोग पूरी तरह व्यस्त है टाइपिंग की वजह से। 3 भर्तियों की टाइपिंग करवाई जा रही है। तो आप लोगों को बता दें एजीटीए या डीबी के अलावा और भी काम है तो उनको भी साथ में करवाया जा रहा है। तो ये टाइपिंग का काम है, यहाँ पर व्यस्तता ज़्यादा है, तो इस वजह से अभी किसी भी भर्ती की डीबी की नोटिस नहीं आ रही है। और नवंबर में भी अभी 1-2 भर्तियों की डीबी लगी हुई है, तो वो डीबी करवाई ही जाएगी, उसके बाद ये टाइपिंग शुरू हो जाएगी। तो बाकी भर्तियों की जो डीबी है ये आप लोगों को यहाँ पर जब ये टाइपिंग ख़त्म हो जाएगी 19/12/2025, तो इसके बाद ही अन्य भर्तियों की डीबी स्टार्ट की जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ अक्टूबर में ही आप लोगों को बता दिया था एजीटीए की जो डीबी है वो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी मान के आप लोग तैयारी करें, ठीक है। बाकी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं तैयार हो ही गए होंगे, तो इससे पहले स्लॉट खाली ही नहीं है, आयोग के कर्मचारी पूरी तरह व्यस्त हैं। तो टाइपिंग के बाद ही आप लोगों की जो भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट आए हैं उनकी डीबी स्टार्ट करवाई जाएगी। और ये भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जो टाइपिंग जो है वो पहले ऑडिटर अकाउंटेंट की इसकी लगाई जा सकती है, फिर बीपीओ की, फिर आपकी एजीटीए की डीबी लगाई जा सकती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो
19 दिसंबर के बाद आपकी डीवी शुरू होगी। और जो क्रम है मैंने आपको संभावित क्रम बताया है। संभावित इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ मुझे प्राप्त हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई नियम है नहीं कि जिसका रिजल्ट पहले आया हो या जो वैकेंसी पहले आई हो पहले उसकी ही डीवी करवाई जाए, या जिसका रिजल्ट पहले आया हो उसका डीवी करवाया जाए। तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। आयोग अपनी मर्जी से काम करेगा कि किस भर्ती की डीवी पहले लगानी है, किस भर्ती की डीवी बाद में लगानी है। फिलहाल जो संभावित क्रम है वो मैंने आपको बताया है ऑडिटर की पहले। इसमें देखिए कम छात्र हैं, बहुत जल्द आप इसकी डीवी करवा ली जाएगी 5-10 दिनों में। और बीपीओ में भी इतना ही समय लगेगा, मतलब कम समय लगेगा 1-2 सप्ताह में ही, एक 2 सप्ताह में इनकी डीवी करवा ली जाएगी। उसके बाद आपकी जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उनकी डीवी लगाई जाएगी, एजीटीए की भी डीवी लगाई जाएगी। तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, 19 दिसंबर के बाद आप लोग अपनी तैयारी रखिए। 19 दिसंबर के बाद किसी भी भर्ती की डीवी पहले और बाद में लगाई जा सकती है, लेकिन जो संभावित क्रम है वो मैंने आपको बताया, ऑडिटर की, बीपीओ की, फिर एजीटीए की, इस क्रम में लगाई जा सकती है। बाकी आयोग ही डिसाइड करेगा कि किसकी डीवी पहले लगानी है, किसकी बाद में लगानी है। तो उम्मीद है आप लोगों का ये डाउट क्लियर हुआ होगा। और आपकी एजीटीए की जो डीवी है ये 19 दिसंबर के बाद, अगर देखिए अगले साल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी डीवी, इसमें 22,000 से ज़्यादा लोगों को बुलाया गया है एजीटी में। अब 22,000 से ज़्यादा लोग हैं, मान लेते हैं 19 दिसंबर के बाद भी अगर ये स्टार्ट करवाई जाती है तो एक सप्ताह में आपकी डीवी नहीं हो पाएगी। इसमें कम से कम 20 दिनों का समय तो लगेगा ही, 20-25 दिनों का समय तो लगेगा ही लगेगा डीवी में, ठीक है। तो अगर दिसंबर लास्ट में भी अगर ये स्टार्ट होती है तो जनवरी स्टार्टिंग तक आपकी डीवी ये जाएगी, ठीक है, आधे जनवरी तक जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजीटीए की डीवी अब अगले साल जो है, अगले साल ही आप लोग मान के चलें। और जो भी पूरी प्रोसेस है दिसंबर लास्ट से आप लोगों की डीवी स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी भर्ती की डीवी पहले लगा दी जाएगी, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। और अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। कुछ भर्तियों के फाइनल रिजल्ट इस बीच में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक्सरे और होम्योपैथिक, इनमें से कोई भी रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इन दोनों रिजल्ट पे काम चल रहा है, दोनों रिजल्ट बहुत जल्द आएंगे एक एक करके। और पहले कौन सा आएगा ये अभी डिसाइड नहीं है, आगे जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको टेलीग्राम पर या फिर यहीं वीडियो बना के जानकारी दे दूँगा। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। जूनियर असिस्टेंट 5512 नोटिस की बात करें तो कल भी आपको दिखाया था, जूनियर असिस्टेंट जिन भर्तियों की टाइपिंग लगी हुई है ये 13 नवंबर को ये आयोग द्वारा पत्र लिखा गया है पुलिस विभाग को। और इसमें सिक्योरिटी के लिए पत्र लिखा गया है। आप लोगों की जो टाइपिंग है ये 22/11/2025 से 19/12/2025 तक ये टाइपिंग होनी है इन भर्तियों की, जिन भर्तियों के यहाँ पर विज्ञापन संख्या और नाम वगैरह लिखे हुए हैं। और इसमें बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं, एक दिन में 4,000 लोगों को बुलाया जाएगा। और यहाँ पर ये 5,000 से 6,000 अब जो हैं लोग ये आएंगे, तो इस वजह से सिक्योरिटी पुलिस से मांगी गई है। और 92,429 लोगों की ये टाइपिंग करवानी है, तो इसीलिए इसमें समय तो लगेगा ही। 19 दिसंबर तक आपकी टाइपिंग चलेगी, बाकी 7 दिसंबर को छुट्टी रहेगी सिर्फ। बाकी शेड्यूल है इसका, एडमिट कार्ड वगैरह ये बहुत ही जल्द। जूनियर असिस्टेंट का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की नोटिस ये आपको आज या फिर मंडे को ये आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कल तो संडे है। तो आज अगर जारी किया गया आज, नहीं तो ये फिर मंडे को, मतलब परसों आपको लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये जूनियर असिस्टेंट से संबंधित जानकारी हो गई। चकबंदी लेखपाल नोटिस के बारे में बात करें तो कल एक राजस्व लेखपाल की आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था, आज चकबंदी लेखपाल का भी दिखा देते हैं। एक आरटीआई रिप्लाई आया है और ये मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये 15 नवंबर मतलब आज ही मैंने ये टेलीग्राम पर डाल दिया था रात को ही। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आरटीआई का रिप्लाई आया है और ये लेखपाल की भर्ती से संबंधित है। ये किसी छात्र ने भेजा था। और यहाँ पर आवेदन का निस्तारण जो है ये 5/9/2025 का है। और रिप्लाई आया है कि चकबंदी लेखपाल के 2,768 पद वर्तमान में रिक्त हैं, वर्तमान में कोई अध्याचन नहीं भेजा गया है। तो ये 5/9/2025 तक की ये न्यूज़ अपडेट। और फाइलिंग की डेट है वो 3/9/2025। तो ये अपडेट है। और बाकी जल्द ही अगर इसका अध्याचन भेजा जाएगा तो चकबंदी लेखपाल, ये चकबंदी लेखपाल है, इसके भी ये 2,768 पद खाली हैं। तो इतने पदों पे आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है UPSSC से, ठीक है। तो जो भी इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके विभाग में संपर्क कर सकते हैं, इसका अध्याचन भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेटर दे सकते हैं, ताकि आपकी ये वैकेंसी जो है चकबंदी लेखपाल की ये भी फिर 2025 से जारी की जा सके, क्योंकि पद रिक्त हैं, ये RTI रिप्लाई में स्पष्ट कर दिया गया है।
तो ये हो गई UPSC भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।